राजा राम जी ने जो कहा है कि इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है और जो हो रहा है इसमें राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। जहां जाट महाकुंभ के अंदर जो कार्यक्रम कर रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि ये वो कर रहे हैं जो एक किसान और जाट के कल्चर के खिलाफ है। समाज की मूल बातों से हटाने के लिए और कुछ लोगों को राजनीतिक स्वार्थ के लिए जातीय आधार पर अपनी ताकत दिखाने के लिए कि इतना हमें भी राज में कुछ टुकड़ा डालिए, उस हिस्सेदारी के लिए ये हो रहे हैं। इसका नाम चाहे जाट महाकुंभ हो चाहे कुछ भी। धार्मिक तौर पर सबसे ज्यादा अंधविश्वास के खिलाफ आज तक लड़ाई लड़ी है तो वो जाट होते हैं। सबको मालूम है राजस्थान में चुनाव है, क्योंकि सत्ता के अंदर जातीय आधार पर सत्ता को दलाल चाहिए। कुछ राजस्थान में एक्चुअल में जो आंतरिक समझौता है वो समझौता सो गलत और महारानी के है। जोहार, मैं डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। जाट महाकुंभ नाम तो सुना ही होगा। जाट महाकुंभ को लेकर जो चर्चा चल रही है, इस जाट महाकुंभ की इस चर्चा के बीच हनुमान बेनीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा और सतीश पूनिया के साथ साथ वसुंधरा राजे के अलावा और भी कई नाम निकल कर आ रहे हैं और इन नामों के साथ साथ निकल कर आ रहा है कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स। उन सब के दरमियान हमने महसूस किया कि इस महाकुंभ को लेकर, इस महाकुंभ की तह तक जाने का प्रयास हमें करना चाहिए और इसी कड़ी में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। हम उन लोगों के पास पहुंच रहे हैं जो इसे बेहतरीन तरीके से आपको बता सकते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ आज इस एपिसोड में बने हुए हैं इस जाट इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने का दावा करने वाले, बहुत कुछ पढ़ने का दावा करने वाले और बहुत कुछ जो चीज़ें हैं उनको बारीकी से देखने की बात करने वाले। तो आइए चलते हैं, स्वागत कीजिए गणेश जी बेरवाल साहब का। गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल हम आपसे यही करना चाहेंगे कि जाट महाकुंभ को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे संक्षेप? महाकुंभ पुराण पंथियों का जो गृह त्यागी लोग भाग जाते हैं समाज से भगोड़े होकर, एक नदी के किनारे होता है। समाज की मूल बातों से हटाने के लिए और कुछ लोगों को राजनीतिक स्वार्थ के लिए जातीय आधार पर अपनी ताकत दिखाने के लिए कि इतना हमें भी राज में कुछ टुकड़ा डालिए, उस हिस्सेदारी के लिए ये हो रहे हैं। इसका नाम चाहे जाट महाकुंभ हो चाहे कुछ भी। जहां जाट महाकुंभ के अंदर जो कार्यक्रम कर रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि ये वो कर रहे हैं जो एक किसान और जाट के कल्चर के खिलाफ है। जाट कभी राजा को स्वीकार नहीं करते, जाट गण व्यवस्था को मानते हैं, जाट आज भी खाप व्यवस्था को मानते हैं और राजा आदर्श नहीं हो सकता। राजा उनके संबंध राजाओं से थे, यदि राजाओं से नहीं होते तो वसुंधरा जाटों को नहीं भेज जाती और पटियाला महाराजा की लड़की जोधपुर महाराजा को नहीं भेज जाती। जाटों के तो आपस के अंदर ही रिश्ते होते हैं। ये एक मेन सीपीआईएम हमेशा इस काम से दूर रही है, लेकिन सीपीआईएम के ही कॉमरेड अमराराम अब इस जाट महाकुंभ का भी जो पोस्टर विमोचन में राजाराम के साथ हर जगह मौजूद दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है कि क्या अब सीपीआईएम भी जाटों को साधने का प्रयास अमराराम भी कर रहे हैं? देखो, जहां तक अमराराम क्या कर रहा है या सीपीएम के लोग क्या कर रहे हैं, ये बात आप उनसे पूछिए, क्योंकि मैं कंप्लीटली राजनीति से हट करके एक एकेडमिक लाइन में आया हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि संयुक्त किसान आंदोलन में राजाराम की भी भूमिका अच्छी है, किसान अमराराम की भी भूमिका अच्छी थी, लेकिन ये जातिवाद को जो आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए चाहे कोई भी हो, वो समाज को बांटने के लिए है। ये आप बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा। जातिवाद का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं। बहुत सारी जगह पर अब ये आवाज उठने लगी है कि इस जो महाकुंभ के अगुवाई नेता है, हनुमान बेनीवाल ने भी इशारों इशारों में कहा है कि इस महाकुंभ की अगुवाई वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपना और अपनी जो संतानें हैं या नाते रिश्तेदारी है वो गैर जाटों में की है। तो
क्या इसको जाट महाकुंभ या जातिवाद कहना उचित होगा? क्या कुछ कहें? हनुमान बेनीवाल क्या कह रहा है वो उनकी सोच है। राजा राम क्या कह रहा है, विजय पूनिया क्या कह रहा है, कल तक ये आपस के अंदर इनके क्या रिश्ते थे, आज वो एक जगह हुए हैं। तो सबको मालूम है राजस्थान में चुनाव है और ये सब चुनाव के लिए किया जा रहा है। और हो सकता है कि वो सारे इकट्ठे होके, क्योंकि सत्ता के अंदर जातीय आधार पर सत्ता को दलाल चाहिए। और जातियों की खांपे हरियाणा में बनी हुई है ना, क्या हालत है। तो राजस्थान में भी ये मुख्य भूमिका बीजेपी की है, कांग्रेस का भी उनके साथ सांठ-गांठ है। ये पूर्णतः राजनीतिक काम है। और राजनीतिक काम, आप बीजेपी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कॉमरेड अमराराम भी जा रहे हैं, तो सीपीआईएम भी इसमें शामिल हो गई है कि अपन केवल दो को आप दोष रोपित कर रहे हैं। वो तो कहां तक जायज है? नहीं, मैं सीपीएम की बात नहीं करता। सीपीएम की बात आप सीपीएम वालों से करिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज के आप नाम तो ले रहे हैं कांग्रेस बीजेपी का, तो वहां को सभी का नाम आज के दिन जो अमेरिकन पैटर्न में दो पार्टी सिस्टम है, दो पार्टी सिस्टम में भारत में करना चाहते हैं, दो ही राजस्थान में करना चाहते हैं कि ये कुछ टाइम रहे कुछ राजस्थान में। एक्चुअल में जो आंतरिक समझौता है वो समझौता सो गलत और महारानी के है। आज के दिन सरकारें चलाने का तरीका ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा है। और आप भी बताते हैं कि आप अध्ययन बहुत करते हैं। महाकुंभ शब्द की उत्पत्ति को लेकर और जाटों के साथ इसका सहसंबंध क्या कुछ कहें? कुंभ 10 का मेला 10 साल से बढ़ता है और जो बड़ा कुंभ बढ़ता है उसको ये महाकुंभ कहते हैं। लेकिन उसमें जो समाज से भगोड़े होते हैं, जो पैरासाइट एलिमेंट है, उन लोगों का है, एक तरह का मूर्खता का प्रदर्शन है। और आगे चल करके इनके सब के मालिक एक है, कोई इसमें अंतर वाली बात नहीं। जी, आप बार बार जातिवाद की बात करते हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि जाट महाकुंभ हो रहा है, तो हम जाटों की बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जाट किसे समझा जाए, क्या कुछ कहेंगे जाट शब्द को लेकर? एक पर्टिकुलर बेल्ट है, इधर चंबल है, झेलम, गंगा और उससे पश्चिम अफगानिस्तान तक, इस इलाके में ये पर्टिकुलर लोग बसते हैं जो जाट है। के स्वभाव में ये भोले होते हैं, इसलिए घटने के बाद सोचते हैं। और इनको बिना मतलब एक फर्जीवाड़े में जब जाट रेजिमेंट का गठन 1775 में कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये हुकूमत चलाना चाहते हैं। जो एक मेहनती भोली कौम है उसको गुमराह करने के काम किए जा रहे हैं, जिससे कि उसका वर्गीय आधार कमजोर। उसके जाट प्रजातांत्रिक मूल्यों को मानता है, जाट किसी बंधन को नहीं मानता। राजा नहीं, राजा का बाप भी होगा। जाट अपने आप में स्वतंत्र है, डेमोक्रेटिक है। जाट की एक अपनी उनकी एक प्रथा है, किसानों का एक सिस्टम है। लेकिन जो लोग पैतृक धंधों को छोड़कर दूसरे धंधे में आ गए, वो लोग आज जो खेती से जुड़ा हुआ है, मुख्यतया जाट जो है, उसकी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिले, उसके बेटे को नौकरी नहीं मिले, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाए और उनको सरकार में कुछ टुकड़ा मिल जाए, इस प्रक्रिया की तरफ वो बीच का एक तबका है जो जा रहा है, जो बहुत गलत हो रहा है। जाटू के रिश्ते नाते भी जो है वो अन्य से एक भिन्न तरह की उनकी परंपराएं हैं, क्योंकि धार्मिक तौर पर सबसे ज़्यादा अंधविश्वास के खिलाफ आज तक लड़ाई लड़ी है तो वो जाट होते हैं। और जाट बौद्ध थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदू मैथोलॉजी में ये जाट इनके साथ शामिल भी नहीं थे। और इतना एक पवित्रता है कि नज़दीक के रिश्ते नहीं करते, कम से कम वो चार रिश्ते टालते हैं, रिश्ते टाल के संबंध करते हैं। आज भी उनकी नस्लें बड़ी बलिष्ठ नस्लें हैं, उनको जो अवसर मिले हैं उनकी वजह से आगे बढ़ने की उनकी क्षमता है। इसलिए हमारा तो कहना है कि जो लोग ऐसे आगे इनको एक जातीय आधार की बात कर रहे हैं, ये कोई बहुत लंबा चौड़ा इनका फायदा आने वाले टाइम में अपने आप समय इनको आपके सामने बता देगा कि ये समाज को कमज़ोर करने के लिए कितने घातक काम किए जा रहे हैं। जी, और जो जाति के भले की बात कर रहे हैं तो उनका खुद का क्या स्थिति है ये देखें ना, कि जाट का मूल पेशा छोड़ दिया, दूसरे पेशे में आ गए। जो कल तक जो घृणित पेशे माने जाते थे, कलाल का पेशा माने जाते थे, वो पेशा करने वाले जाट बड़े जाट हो गए। जो भूमाफिया वाले काम करने वाले बड़े जाट हो गए। और उनके घरों के अंदर वो अपनी लड़कियों का जो संबंध कायम कर रहे हैं दूसरी जातियों में, तो वो क्या वो भी रिकॉर्ड बता सकते हैं कि दूसरी जातियां उनको कितनी लड़कियां दे रही है, कितने जाटों को उन्होंने आज तक भला किया। यह सारा एक सत्ता के धन की बांट के
तरीके हैं जो सत्ता इनको सिखाती है, उनके दलाल सिखाती है, और ये सत्ता को दलाल बनाकर जो सारे के सारे दावे हैं। अभी अभी राजा राम जी ने इंटरव्यू दिया था खबर गवाह को, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि ये राजनीति से बिल्कुल परे है, राजनीति से और जाट महाकुंभ से दोनों में आपस में कोई मेल नहीं है, दोनों का जो बात है वो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। फिर भी आप अपनी बात करें कि ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है, क्या कुछ कहें? राजा राम जी ने जो कहा है कि इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, और जो हो रहा है इसमें राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। उदाहरण के तौर पर जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के अंदर सभापति है, और संवैधानिक तौर पर उसको आसानी से नहीं हटाया जा सकता, खाली महाभियोग से हटाया जाता है। आज सबको मालूम है कि अडानी इस देश का धन लूट करके देश को बर्बाद कर रहा है। यदि वो एक्चुअल में ही किसान का बेटा होता, जाट का बेटा होता, तो उसका एक चरित्र होता और दुनिया में उसका नाम होता, और पार्लियामेंट के जो लोग वोट लेकर के वहां गए उनको बहस की इजाजत देता। वैसे लोगों को जो एक उन लुटेरों की सरकार के रिप्रेजेंटेटिव का ये स्वागत कर रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि हम जाट पड़े। जाट ऐसा कमजोर काम नहीं करते हैं, अपनी मेहनत के खाने वाले लोग जाट हैं। जो ऐसे पैरासाइट टाइप है, दूसरे टाइप के काम करते हैं, वो लोग अपने स्वार्थ के लिए चाहे कुंभ करे, चाहे जाट महायज्ञ करे, चाहे कुछ भी करे, वो कर सकते हैं। उनको सत्ता में बंदर बांट चाहिए। मेरे को अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, इस जाट महाकुंभ में कितने लोग आ सकते हैं? आपका क्या आकलन है इसको लेकर, क्या कहें? ये मैं कोई आकलन नहीं करता, ये आप उनसे पूछिए कितने लोग जा सकते हैं या नहीं जा सकते, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तो ये थे गणेश बेरवाल, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल खबर गवाह पर इतना ही। अंत में सिर्फ ये कहेंगे कि जाट महाकुंभ 5 मार्च को विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में आयोजित हो रहा है। क्या कुछ स्थितियां होंगी, क्या कुछ राजनीतिक उसके मायने होंगे, क्या उनकी मांगे होंगी, और क्या वो मांगे जो अभी रखी जा रही हैं क्या वहां तक पहुंच पाएंगी, आने वाले 5 तारीख को पता लगेगी। फिलहाल के लिए कैमरामैन मनोज कीचड़ के साथ खबर गवाह पर इतना ही। दीजिए इजाजत। जोहार।